नमस्कार भाई दोस्तों। ऐसा संभव है कि अंधभक्तों की भी आंखें खुल जाएं, किसी दिन खुल सकती हैं, क्योंकि कुछ कुछ अंधभक्तों की आंखें खुलने लगी कि अंधभक्ति या चश्मा पहना के तुम्हारा कच्चा तक फाड़ दिया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन गोदी मीडिया और उसके चाटुकार पतला चाटों की आंखें नहीं खुल सकती। वो चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई भी कमी नहीं छोड़ते। देखिए आप इंडिया टुडे क्या लिख रहे हैं आज। इंडिया टुडे अपने ये सब घोषित नंबर 1 तो ये है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। ठीक 131 साल पहले नरेंद्र वहां ध्यान करने के बाद शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रतिष्ठित भाषण देने के लिए निकले थे। बाद में दुनिया उन्हें इसी रूप में जानेगी जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इस तरह कन्याकुमारी में उनका ध्यान बदल गया। हिंदू धर्म की प्रोफाइल, शाबाश। मतलब कि एक होती है भाई, चलो ठीक है, छोटी मोटी कोई बात निकल गई, मुंह से निकल गई। वैसे अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में बता देता हूं तुम्हारे अंधभक्तों। Prime Minister Narendra Modi's meditation in Kanyakumari. It was exactly 131 years ago. The Narendra, after meditation, there left to deliver the iconic speech at the World Parliament of Religion in Chicago. The work would later know him as Swami Vivekanand. This is how his मेडिटेशन इन कन्याकुमारी चेंज्ड हिंदुत्व प्रोफाइल। शाबाश। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते ये। ठीक है, आपको पता है या चुनाव खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी तो एक चरण के चुनाव बाकी हैं। बाकी है ना, वो चुनाव होने के बाद ही तो वो होगा ना। अभी तो वोटिंग बाकी है। वोटिंग के बीच में ड्रामेबाजी करनी जरूरी थी क्या? ये नोटंकी। तभी तो बोला था हमारे को ये नहीं पता सरकार है या सर्कस है। देश के अंदर सर्कस चल रहा है। ये सर्कस देखो आप, आपको पता है प्रज्वल रेवन्ना 2947 औरतों के साथ जो शोषण किया था वो इंडिया में आ चुका है, कोर्ट में पेश हो गया। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मोदी मोदी बस लगा रखे है पूरा का पूरा। ये देखो ध्यान लगा रहे, और फिर इतने कैमरे, इतना ताम झाम। हद है यार नौटंकी की। मतलब सुधरेगा तो नहीं ये नौटंकी मास्टर कभी इस जन्म में नहीं सुधर सकता। ठीक है ना। फिर एक है, क्या नाम उसका, सुशांत सिंह आई होगा ना, वो एक आता है बहुत बड़ा पतड़ चाट है ना, वो बनता है। फिर एक वो जारी माइक लिए कने, सब जानते हैं उसको, तो मैं फलानी हूँ मोदी है, वो गई हुई है उधर जाकर टूरिस्ट का इंटरव्यू ले रही है। अच्छा आप यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के उस स्थान को देखने आए हैं, चलो इसी बहाने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन हो जाएंगे। क्यों दर्शन करने को? वो धरती फाड़ के निकला है क्या? धरती फाड़ के निकला है। जो अपने माँ बाप का ना होया, जो अपनी औरत का ना होया, वो किसी का क्या होगा? क्या होगा किसी का? अब ये उसको दूसरा स्वामी विवेकानंद बनाने पर लगे हुए हैं। कभी इसको राम बना देते, कभी कुछ बना देते। देख लेना, तुलना करने लगे स्वामी विवेकानंद से। हो सकती क्या तुलना? कभी नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो सकती। इस जन्म में तो इसकी तुलना एक इंसान से नहीं हो सकती। जहां तक अपना अंदाजा है, एक इंसान से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान ही नहीं है ये। इंसान क्योंकि बायोलॉजिकली तो पैदा नहीं हुआ, ये पैदा तो है नहीं, तो इंसान तो नहीं हो सकता ये। अब अपने आप समझ जाओ अंधभक्तों और गोदी मीडिया, ये क्या हो सकता है। हाँ, तो श्रीमान सुशांत सिन्हा कह रहे हैं, एक तरफ तो विपक्ष का दावा 6 चरण में ही नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं और इंडी गठबंधन की सरकार बनने के नंबर आ चुके हैं, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कहीं ध्यान भी लगाने चले जाए तो उस पर भी हंगामा है। अरे भाई, जब चुनाव जीत ही चुके हो तो मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगाए या होलोलुलु में? काहे छाती पीट रहे हो भाई? ये चिंता तो कुछ और ही इशारा कर रही है। सुन बे ध्यान से चाटुकार, थोड़ा ध्यान से सुनना। भांड मंडिया के दलाल, थोड़ा ध्यान से सुनना। दलाल तुम दलाली कभी कम नहीं करोगे। भगवान करे एक बार फिर मौका मिल जाए कि कोई आंदोलन हो जाए, तुम्हारे जैसे दलाल हमारे को फिर मिल जाए। दलालों तुम्हारे को वहां पे जवाब दिया जाता, ठोक के जवाब दिया जाता है। आएगा वो मौका, यही बता दिया, वो मौका भी आएगा। तो सुन दलाल, मंडियों के दलालों, तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहे हो कि मोदी ध्यान लगाने चला है? क्या बात है, 1 तारीख की वोटिंग हो जाती उसके बाद चला जाता। प्रज्वल रेवन्ना इंडिया में आया है और वो ध्यान लगाने चलेगा। पूरी भांड मंडिया, कम से कम भी 100-150 पत्तल चाट कैमरा लेकर उसके साथ गए। वो ध्यान लगाने गया है, ड्रामेबाजी नोटंकीबाजी करने गया। फिर दूसरी बात, ना तो वहां पर टूरिस्ट जा सकते 3 दिन तक, ना मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जा सकते। कभी सोचा है मछुआरे जब मछली पकड़ के ले आते तब घर का चूल्हा जलता शाम के समय? जब उनका चूल्हा जलता है, जब वो मछली पकड़ के लेके आते हैं, वो मछली भी नहीं पकड़ सकते समुद्र से। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतना बड़ा ताम झाम, 3000 पुलिस वाले वहां तैनात कर दिए। इसका मामा देगा उनके रुपये, 18 मामा देगा उनके रुपये। ये मारी गोज मत जाओगे, यो महंगाई बढ़ेगी ना, इसका रोना आम आदमी रोएगा।
उसको पता चलेगा ये महंगाई कैसे बढ़ रही है। महंगाई इस नोटंकी बाज के कारण बढ़ रही है। ये ड्रामेबाजी कहीं करने चला जाता है, उस ड्रामेबाजी में हजारों करोड़ रुपए फूक देते हैं और फिर कहते हैं देखो जी कितना साधारण पीएम है, ध्यान लगाने के लिए बैठा है। वो ध्यान नहीं लगा रहा, वो बैठा बैठा ये सोच रहा है इस एंगल से कैसा फोटो आएगा, इस एंगल से कैसा फोटो आएगा, बस बैठ मन में वो सोच रहा हो। वो किसी विवेकानंद या किसी के पास ध्यान लगाने नहीं गया, वो कहीं ध्यान नहीं लगा रहा, वो तो बस बैठे बैठे ये सोच रहा है पता नहीं इस एंगल से कैसा फोटो आ रहा होगा, पता नहीं इस एंगल से कैसा फोटो आ रहा होगा। वही ड्रामेबाज वो अपने एंगल ही चेक कर रहा होगा, अलग अलग एंगल चेक कर रहा है वो। उसके मन में भी ये दुविधा है पता नहीं यार इस एंगल से फोटो ठीक आया या नहीं आया, कहीं ये एंगल खराब तो नहीं रह गया, कहीं इस एंगल में कोई गड़बड़ तो नहीं रहेगी। और सही बोला रवीश कुमार ने तुम्हारे लिए रे, बिल्कुल ठीक है तो बोल रहा रवीश कुमार ने जो बोला सुनना एक बार। ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान का कवरेज करवाने जा रहे हैं। यह टीवी पर कवरेज वाला सबसे लंबा ध्यान होगा। शहर में कोई नया बाबा आता था तो यही करता था, जमीन की भीतर समाधि ले लेता था, शहर मुड़ पड़ता था, यही टेक्निक है। 4 दिन बाद निकलता था, किसी को पता नहीं भीतर था भी या नहीं। हाँ ये भी पता है भाई, क्या पता वहां हो ही ना। 10 साल इन सब में गुजर गया, काम कर नहीं सके, कभी मंदिर तो कभी इंटरव्यू तो कभी ध्यान, फिर कहेंगे कभी छुट्टी नहीं ली। बताना चाहिए कि ये ध्यान काम है या छुट्टी ली है, कहीं ये खबर न चलवा दें कि ध्यान से ही फाइलों पर साइन कर दे रहे थे। पीएमओ में रखी कलम उठी और अपने आप साइन कर आयुक्तों को हमेशा के लिए सेवा विस्तार दे दिया। सेवा विस्तार का मतलब समझ रहे हैं ना, जो जर्नल को दिया है सेवा विस्तार, वही सी सेवा विस्तार की बात हो रही है। मतलब एक कमाल है यार, ये सर्कस कब तक चलेगा, ये सर्कस कब तक सहन होगा इस देश के अंदर, ये बताओ पहले तो। 10 साल हो गए या नोटंकी बर्दाश्त करते करते। नोटंकी कुछ किया क्या, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए कुछ किया क्या? इन नोटंकी बातों से पूछो ना एक बार। नोटंकियां तो खूब की हैं, 3,600 करोड़ का जहाज ले आते हैं, गरीब है क्या करे। ऐसा गरीब हर एक को बना दो ना। ये नेता इतने गरीब क्यों होते हैं, मैं गरीब का बेटा, मैं गरीब का रखवाड़ा, मैं चौकीदार, मैं फलाना। कहेगा चौकीदार है, फिर अगर कोई कह दे चौकीदार ही चोर है तो दिक्कत हो जाती है खड़ी। क्यों है नहीं क्या चोर, चोर है सारे के सारे। चोरी के सिवाय किया क्या इन लोगों ने? कहीं ऐसा ना हो अब किसी मंत्रालय में या गृह मंत्रालय में कहीं फाइलों में आग ना लग जाए, किसी दिन ये न्यूज ना आ जाए कि सभी फाइलें जल गई। और होने वाला है ये इतनी सिक्योरिटी लगाई जा रही है संसद की, या सेवा विस्तार दिया जा रहा है, या कुछ किया जा रहा है, समझे नहीं अभी भी। जबरदस्ती रखेंगे ये अपने पास। और उसके बाद ये जितनी पार्टियां ना, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, लानी फलानी ढमकानी पार्टी, फिर ये रोएंगे ईवीएम में घपला कर दिया जी। क्यों? पहले क्या हो रहा था, पहले कोई ईवीएम की आवाज उठा, तब तुम आवाज नहीं उठाते, तब तो तुम्हारा पता नहीं कौन सी नोटंकी चलती है। बस जनता अपने आप तंग होकर तुम्हारे को लेके आ जाएगी, तब तो तुम्हारी ये नोटंकी चलती है। बाद में तुम फिर ड्रामेबाजी करोगे। क्या ये ड्रामेबाजी भुगतते रहेंगे क्या हम? ये बताओ, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। नोटंकीबाज, इस नोटंकी 10 साल हो गए नोटंकी देखते देखते, पता नहीं अंधभगत उसी में खुश रहते हैं। अभी फिर इनसे थाली बजवा गया, उन्हें देखा हाँ करोड़ों लोग थाली बजा रहे हैं, इसका मतलब अंधभक्तों की सेना में कोई कमी नहीं आई है। ये बीच बीच में थाली बजवा के, ताली बजवा के, टोर जलवा के तुम्हारे से चेक करता रहता है। वो या नहीं था क्या राम मंदिर का, बोला राम मंदिर फोन की टोर जलाओ, राम मंदिर के ऊपर जाएगा वो प्रकाश। कमाल हो गया यार, यहाँ फोन की टोर जलाओ, राम मंदिर पर प्रकाश जाएगा। हद नहीं है? उन्हें देख लिया बिना दिमाग के, इनके सामने कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, चलेगा, सब चलेगा। ये जब तक ये चिंटू मिंटू अंधभगत टाइप के ये कचरा कूड़ा करकट रहेगा ना इस देश में, तब तक ऐसे ही ढोंगी बनते रहेंगे, ऐसे ही ढोंगियों का राज रहेगा। ये ढोंगी इसलिए बनते हैं हमारे देश में, सबसे ज्यादा हमारे देश में ढोंगी फलता फूलता है, क्योंकि ये अनपढ़ों और मूर्खों का देश बना दिया, जाहिलों का देश बना दिया ये। और सबसे बड़े जाहिल ये हैं जो इसको लेके आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है भाई? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।